ये बच्चा आराध्या जो कि 16 अक्टूबर 2021 में मेरे पास आया था यहाँ पर, और बच्चे का जो एज है वो 3 इयर्स है और वेट है इसका 11 kg। इनको क्या हुआ था ये इनकी मदर बताएंगी। आप बताओ, जब ये आए थे तो क्या क्या था इसको, बच्चे को क्या शिकायत थी? जब हम आए थे यहाँ सर, ये बहुत चिढ़ती थी, बहुत गुस्सा करती थी, कंट्रोल भी नहीं हो पाती थी कि हम इसे संभाल भी पाए। मैं बहुत परेशान थी। पर मैं जब से यहाँ से मैंने इलाज स्टार्ट किया है, तब से ये लगा लो सर, इसके गुस्से में भी कंट्रोल है, ठीक है। और जो इसका वेट है वो भी बढ़ा है, 4 किलो वेट बढ़ चुका है इसका। और यहाँ से काफ़ी आराम है, काफ़ी आराम लग रहा है, इसके गुस्से में सब में कंट्रोल है। देखिए, ये बच्चा जो 3 साल का था और आप मेरे पास आई थी 3 साल के बाद में, तो ये जो इसको दिक्कत थी ये कब से थी? सर इसे 1.5 साल से थी। 1-1.5 साल से? 1.5 साल। तो ये जब बच्चा पैदा हुआ था तो इसको कोई सांस की दिक्कत हो गई थी? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी था? हाँ, नहीं, ऑपरेशन से थी। ऑपरेशन थी? ऑपरेशन के बाद इसने सांस ठीक से लिया? हाँ जी, हाँ जी। इसको कोई ऑक्सीजन लगानी पड़ी? नहीं, मशीनों में रखनी पड़ी? कुछ नहीं। तो इसका वजन कैसा था? वेट भी ठीक था, 3.5 किलो वेट था। ऑपरेशन से हुई थी, कोई एनोक्सिया वगैरह नहीं हुआ, और 1.5 साल के बाद में दीज सिम्टम्स स्टार्टेड। 1.5 साल की उम्र के बाद में मदर ने नोटिस किया कि इसको क्या क्या नोटिस किया था आपने 1.5 साल? सर सबसे पहले तो क्या, इसमें थोड़ा जैसे कि सो नहीं पाती थी। शुरू में क्या हुआ, जैसे ये नींद प्रॉपर दिन में 2 बार सोती थी, रात में भी टाइम से सोती थी। 1.5 साल के बाद क्या हुआ, ऐसे ये इसकी नींद मतलब ऐसे हो गई जैसे गायब ही हो गई नींद। ना दिन में सोना, ना रात में सोना। सुबह 4 बजे 5 बजे 1 आध घंटा सो गई, नहीं तो नहीं सो पाती थी। बहुत परेशान रही मैं 2 महीने तक, बहुत परेशान रही। 2 महीने तक इतना परेशान किया था इसने ना। फिर मैंने होम्योपैथिक वगैरह और चलाई, मैंने दवाई वगैरह, मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला। फिर धीरे धीरे ये दूसरों के बाल नोचने लगी, दूसरों को काटने लगी, फिर अपने भी काटने लगी। धीरे धीरे इस तरह से इसका गुस्सा बढ़ने लगा, इसका कंट्रोल ही नहीं हो पाती थी। तो हिस्ट्री और साइन और सिम्टम्स से ये सजेस्ट करती है कि बेबी को समथिंग न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट है। प्रोबेबल डायग्नोसिस इज अटेंशन डिफिशिएंट सिंड्रोम, जो कि इनके न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम्स जो सेरिब्रल पाल्सी से लेके जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, जिसके अंदर ऑटिज्म हो, सेरिब्रल पाल्सी हो, अर्ली मेंटल रिटार्डेशन हो, अटेंशन डिफिशिएंट सिंड्रोम्स हो। लेकिन अक्टूबर में जब बेबी यहाँ आया और ये ट्रीटमेंट हमने किया, जो कि आयुर्वेद से वस्ती और स्नेहन के साथ में, तो इसको रिमार्केबल चेंज आया। जैसे मदर बोल रही है कि इनको नींद आनी शुरू हो गई। द स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो जो नींद है वो बहुत एसेंशियल है हमारे न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में, ग्रोथ में और वेलबींग में। तो स्लीप इसको जब आने शुरू हुई तो इसका अटेंशन डिफिशिएंट जो था वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ी और इनको सोचने की शक्ति भी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई। अब ये बच्चा जब आप कुछ बोलते हो तो समझने की कोशिश करता है? सर नोटिस तो करती है, सब बातें नोटिस करती है, इसलिए नोटिस नहीं करती, नोटिस करती है। अब हम कोई भी बात बोलेंगे नोटिस करती है। पहले करती थी? हाँ, पहले तो मतलब सुनती थी, सुनना ऐसा तो करती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर इसकी जो गुस्सा है, और जैसे 1.5 साल से पहले थी, आप इसकी वीडियो भी देखोगे ना, वीडियो देखोगे आप, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं चीज़ के लिए, वो इसके अंदर थी। वो जैसे अब हम कुछ भी खाने को देते थे, अगर इसके हाथ में से छीनते थे ना तो जिद करती थी। वो ये 1.5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल रही है। तो दीज टाइप ऑफ बेबीज आर वेरी, दे सफर ए लॉट and there is no treatment in our allopathic system of medicine, but in Ayurveda there is solution. Practically the per rectal nutrition known as the Basti treatment is very important, and in whole world the gut genome is become the forefront line of the research matter.
where they find if you change the gut bacteria, they change the mind, because there is some gut and mind relation which is being proved in California universities. So in near future, I suppose that this development of Ayurveda system may be future medicine for these type of babies who are suffering from attention deficit syndrome, mild to moderate cerebral palsy, early mental retardation and autism. तो आपको ये ट्रीटमेंट से संतुष्ट हो? हाँ जी सर। कितना परसेंट अभी आपको आराम लग रहा है? अब मैं पूरा तो नहीं कह सकती सर। 5%, 10%, 20%, कितना? इसी वजह से काफ़ी आराम है। हाँ, काफ़ी आराम। सो इट इज़ ए एनकरेजिंग रिजल्ट। अभी अक्टूबर से लेके और आज मार्च चल रहा है, और हाँ, बॉडी का ब्लड वगैरह, ये ग्रोथ भी इसकी हो गई और 4 किलो वजन बढ़ गया है। जब ये आई थी 11 किलो की थी और अब 15 किलो है। तो एवरी पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ इज़ इम्प्रूव्ड एंड आई होप, हम आशा करते हैं कि आपका बच्चा धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।